हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट को कई जगह जो है यहाँ पे इनिशिएटिव भी आपको देखने को मिलेगा। आपको लिखा हुआ रहेगा कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। दोनों का मतलब सेम होता है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कहने का ये मतलब हुआ कि एक ऐसा शुरुआत, एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसी शुरुआत जो ऐसी हॉस्पिटल जिसमें बच्चों के अनुकूल, बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बच्चों को ध्यान में रख के हर एक चीज़ जो है उसमें देख रेख में किया जाए। दिस इज कॉल्ड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट और बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन की या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। तो किताबी भाषा में हमेशा की तरह जाने से पहले मैं एक रिकैप करना चाहती हूँ कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में हम ये पढ़ेंगे। बेसिकली इसको इसीलिए शुरुआत किया गया था ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट कर सके। जब ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट साइंटिस्ट को पता चला, ठीक है, तो लोगों में एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर फीड करवाए, उसका बेनिफिट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसको एक बढ़ावा देने के लिए, इंकरेजमेंट करने के लिए ये बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये एक इंट्रो हुआ। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। कह रहा है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट, जिसको हम BFHC भी कहते हैं, was launched jointly by the WHO and UNICEF in March 1992। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट जो है 1992 में लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्यों लाया गया था? तो इन ऑर्डर टू इनकरेज एंड प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसीलिए लाया गया था ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है उसको प्रमोट कर सके, उसको बढ़ावा दे सके, उसको इनकरेज कर सके। लिखा हुआ इनकरेज करना और प्रमोट करना, बढ़ावा देना। देखिए, दो वर्ड है, इनकरेज और प्रमोट। दोनों का अर्थ क्या हुआ, दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रमोट का मतलब होता है जैसे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना। जैसे कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो अपने आसपास के लोग, कम्युनिटी है, उनको हम बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन, है ना। जैसे हीरो हीरोइन क्या करते हैं, अपने फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। वो ये नहीं करते अब कि अपने फिल्मों का इनकरेजमेंट करते हैं, नहीं। तो दोनों का मीनिंग अलग है। इनकरेज क्या हुआ? इनकरेज हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड करवाना चाहिए बच्चों को। तो मैंने क्या किया, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई अपने बच्चे को। तो ये क्या हुआ कि मैंने जो है ब्रेस्ट फीडिंग का इंकरेजमेंट किया। ठीक है, और प्रमोशन तो मैं आपको समझा दी। चलिए, दोनों में डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग बाय कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ WHO। अब हमें पता है कि WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलके इस कॉन्सेप्ट को लाया, इस इनिशिएटिव, मतलब एक नई चीज़ का शुरुआत करना। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो नई चीज़ का शुरुआत किया, तो इसमें 10 स्टेप उन्होंने रखा कि अगर आपको सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर तक, एक स्टेप लाया गया। इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तभी आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक है ना कॉन्सेप्ट, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट में यही बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि हैव ए रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेट टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। देखिए, एक वर्ड है रूटीनली। अगर मेडिकल में कभी भी ये वर्ड आता है ना, रूटीन, इसका मतलब क्या होता है? रूटीन का अर्थ होता है कि आपको पर डे वो चीज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज किए कल छोड़ दिए। आपके अपने दिनचर्या में, जैसे हम लोग लिखते हैं रूटीन एग्जामिनेशन, मतलब ब्रेस्ट, मतलब एग्जामिनेशन जो आप कर रहे हो रूटीनली होना चाहिए, पर डे होना चाहिए। ठीक है, रूटीनली का मतलब आप डे समझते हो कि मतलब प्रत्येक दिन होना चाहिए, ये अर्थ होता है। मैं अक्सर जब भी कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ, क्योंकि अगर आपका मीनिंग क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, एग्जाम में अच्छे लैंग्वेज में लिख पाओगे, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बेहतर कर सकते हो। चलिए, तो कह रहा है कि एक ऐसा रिटेन, एक पॉलिसी होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या होना चाहिए? एक पॉलिसी होना चाहिए, और वो पॉलिसी रिटेन होना चाहिए। ठीक है, जो कि सारे हेल्थ केयर स्टाफ को पता होना चाहिए। अब हेल्थ केयर स्टाफ को क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मदर आपके पास आ रही है, डिलीवरी हो रहा है, तो एज ए नर्स आपका काम हो, एज ए हेल्थ प्रोफेशन आपका काम बने कि आप जो है उस मदर को जो आपके हॉस्पिटल में है उसको बता सके। अगर हेल्थ केयर स्टाफ को पता नहीं होगा
तो मदर को कैसे बताएंगे? दैट्स वाई कि सबको पता चले, इसलिए हेल्थ केयर स्टाफ को ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी जो है रिटर्न जो है लाया गया। ठीक है, अब रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी क्या है? तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ्स इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी। एक्चुअली यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, मिस्टेक है। कह रहा है कि जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको आपको ट्रेन करना है। अब ट्रेन क्या करना है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग का एक प्रोसीजर होता है कि मदर को कैसे पोजीशनिंग करना है जब मदर फीड करवा रही हो। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो ब्रेस्ट का कितना भाग बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, कितना भाग बाहर रहना चाहिए, एक एक चीज, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, तो वही करा है, उसको कहते हैं स्किल्स। ठीक है, किसी चीज को आप कैसे करते हो, इट इज कॉल्ड स्किल्स। तो उस स्किल्स को, उस प्रोसीजर को जो है हर एक जो हेल्थ स्टाफ है उसको पता होना चाहिए, उसको ट्रेन करवाना है। और उस ताकि वो पॉलिसी जो आपने रिटेन लिया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सके हो। क्योंकि बताने वाले को स्किल नहीं पता होगा तो सिखाने जो सीख रहा है उसको कैसे, उसको अच्छे से कन्वे आप नहीं कर पाओगे ना मैसेज। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जितनी भी सारी प्रेग्नेंट वुमेन आ रही हैं उनको जो है बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या जो है बेनिफिट है और कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेल्प मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ। देखिए, एक वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट जो वर्ड है ना, वो कहीं भी है, इसका मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। इनिशिएट करना मीन्स शुरुआत करना। तो कह रहा है कि मदद, मतलब मदर जो है उसको मदद करना है। ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है हाफ एन आवर के अंदर होना चाहिए। जैसे ही डिलीवरी हुआ बच्चे का, उसके हाफ एन आवर के अंदर अंदर जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएट कर देना, ब्रेस्ट फीडिंग का शुरुआत कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन इवन इफ दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट। मान लेते हैं कि मदर को ये बताना है, सो मीन्स मतलब बता रहे हैं कि कैसे माँ को ब्रेस्ट फीड करवाना है, ये बताना है। साथ ही साथ कैसे लैक्टेशन करना है। लैक्टेशन का मीनिंग मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग में बताया, तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट या फिर देख रहे हैं या नहीं, या मेरा पढ़ाना वेस्ट जा रहा है। तो लैक्टेशन इन द सेंस कि कैसे मेंटेन करना है उसको, लैक्टेशन को। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, ये बताना है मदर को। कह रहा है कि अगर किसी कारणवश माँ जो है अपने बच्चे से सेपरेट हो, ठीक है, सेपरेट, जैसे अब मान लीजिए बच्चा ही NICU में, किसी मान लीजिए उसके बच्चा जन्म लिया, उसके हार्ट में होल है, ठीक है, तो बच्चा चला गया NICU में, माँ और बच्चे सेपरेट हो गए, तो उस समय भी जो है माँ को बताना है, अगर बच्चा उसके साथ नहीं हो तो भी, क्योंकि आगे तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है ना, इसीलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव न्यू बॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। कह रहा है कि जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है, अब न्यू बॉर्न इन्फेंट क्या है? अब मैंने स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसको एक एक चीज़ वर्ड बताया है, आपको काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो इन्फेंट कहने का मतलब होता है 1 साल का बच्चा। अब 1 साल का बच्चा है, अब न्यू बॉर्न क्या है? न्यू बॉर्न में नवजात शिशु, जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, ठीक है, तो चाहे न्यू बॉर्न हो चाहे वो इन्फेंट हो, क्योंकि 1 साल तक दूध पिलाना ही होता है, तो न्यू बॉर्न हो या फिर इन्फेंट हो, दोनों को फूड और ड्रिंक जो है नहीं देना। अब नेक्स्ट है 7th नंबर, प्रैक्टिस रूमिंग इन, अलाउ मदर्स एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर 24 आवर ए डे। कह रहा है कि माँ और बच्चे को, देखिए रूमिंग का मतलब समझिए, रूमिंग का मतलब होता है कि जब पोस्ट नटल पीरियड जब आता है, पोस्ट नटल पीरियड का मतलब हुआ कि जो डिलीवरी के बाद का जो समय होता है, डिलीवरी के बाद 24 आवर्स के लिए माँ और बच्चे को एक रूम में रखा जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रूमिंग कहते हैं।
ठीक है, तो वही कह रहा है कि अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर 24 आवर ए डे। माँ और बच्चे को कितने 24 आवर के लिए साथ में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करना है, इनकरेज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव नो आर्टिफिशियल टीट्स। अब बात करते हैं टीट्स क्या होता है। आर्टिफिशियल मतलब मेन मेड टीट्स नहीं देना है। देखिए, जिस जो बच्चे का दूध का बोतल होता है ना, उसमें आपने देखा होगा, मैं ड्राइंग से समझाती हूँ। ये बोतल है, तो इसमें आप जो ये वाला पार्ट देखते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है प्लास्टिक का बना होता है, इसी को कहते हैं टीट्स। इसी को ना बच्चा जो है मुंह में लेके सक करता है, ठीक है, तो उसी को ये जो पार्ट हुआ ना, ये जो मैंने ऊपर में बनाया है, ये इसी को कहते हैं टीट्स, जिसको बच्चा मुंह में लेके सक करता है। ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फोस्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स एंड रेफर मदर टू देम ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और क्लिनिक्स। फोस्टर का मतलब क्या, फोस्टर का मतलब हुआ कि वैसी माँ, फोस्टर का मतलब सुन रहे हो, वैसी माँ, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आपको वैसे ग्रुप को, वैसे मदर का जो ग्रुप है उसको क्या करना, सपोर्ट करना है, ठीक है। और मदर जो है, जो मदर आप डिलीवरी में टाइम में जो मदर हुई, उसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है हॉस्पिटल से और क्लिनिक से, ठीक है, पूरे अच्छे से। अगर कोशिश हो सके तो उसका प्रॉपर व्यवस्था वगैरह कर। तो मैं एम समझा रही हूँ। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप बस एक लाइक कर दो। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, वे है, वो अच्छा लग रहा है आप सभी को, ठीक। आपको पता है, मैं छोटा सा बता रही हूँ कि मैं आप सभी के लिए पीडियाट्रिक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग पर डे 2 वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस मैं कवर कर सकूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एम पे हम आते हैं। जो हमारा एम है आप सभी को हेल्प करना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इम्प्रूव एंटीनेटल केयर। हम सभी को पता है एंटीनेटल क्या होता है। एंटीनेटल केयर देना है, मदर फ्रेंडली डिलीवरी सर्विसेज, माँ से संबंधित, माँ से फ्रेंडली जो भी डिलीवरी सर्विसेज है, ठीक है, डिलीवरी संबंधित जो सर्विसेज है वो देना है। उसके बाद इसका एम बता रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो भी इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी उसको क्या करना, सपोर्ट करना है, मतलब वही बढ़ावा देना है। डायरिया का मैनेजमेंट करना है, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों जब जन्म लेते हैं तो उनको डायरिया का प्रॉब्लम होता है, डायरिया का मैनेजमेंट करना है। अब क्या कर रहा है, प्रमोशन ऑफ हेल्दी ग्रोथ एंड गुड न्यूट्रिशन। हेल्दी ग्रोथ हो, अच्छी न्यूट्रिशन हो, इसका क्या करना है, प्रमोशन करना है। तो आई होप आपका भी एम क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो का भी एम क्लियर हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक्स का पूरा वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक्स की डाल रही हूँ, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है खत्म होने वाला है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।